नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आदित्य मुद्रा ध्यान की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आदित्य मुद्रा ध्यान का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, उससे क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो कार्य हो, अचानक ही मन सपोर्ट नहीं करता। कोई आप किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, कोई भजन कीर्तन सुन रहे हैं, कोई अच्छी बातें सुन रहे हैं, सुनना तो चाहते हैं आप, लेकिन आपका मन आपको सपोर्ट नहीं करता, आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं करता। आपके शरीर में आलस आता है, उबासी आती है, जमाई आती है, हिचकी आती है। तो इससे क्या होता है, आपको देखने वाले का मन भी थोड़ा सा बोर हो जाता है। आपके बगल वाला भी आपको देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। आप सामने वाले को उल्टा डिस्टर्ब कर देते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, उसका लिंक टूट जाता है। इवन अगर आप खुद प्रवचन देते हैं, खुद ध्यान की बातें सिखा रहे हैं, कोई अच्छी बातें सिखा रहे हैं, अच्छी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे समय आपको उबासी आ जाए, आपको हिचकी आने लगे, तो भी आपका प्रभाव सामने वाले पर नहीं रहता। दोनों तरफ की बातें हैं। कहने का मतलब यह है कि आदित्य मुद्रा ध्यान जो होता है वो इसलिए किया जाता है कि कोई विशिष्ट प्रवचन, विशिष्ट बात आप सुन रहे हैं तो बीच में आपका शरीर आपको धोखा न दे, आपका मन आपको धोखा न दे। आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और आपने महसूस किया होता है कि कुछ समय के बाद आपको जमाई आने लगती है, उबासी आने लगती है, आंखें भारी होने लगती है और हिचकी आने लगती है, छींक आनी शुरू हो जाती है। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो डिस्टर्ब करती हैं आपके साधना को, आपके अभ्यास को, आपके उस कार्य को। तो उस कार्यों में विघ्न न पड़े, वो कार्य में सफलता मिले, इसके लिए आदित्य मुद्रा ध्यान लगाया जाता है। ये मुद्रा लगाने के बाद आपका शरीर कितना भी थका हो, आप कोई ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उसमें आपका मन, शरीर आपको सपोर्ट करता है। आपका शरीर में जमाई नहीं आती, नींद आने के लिए जैसे उबासी आती है, ये नहीं आती। और आपका शरीर विधिवत ढंग से एक्ट करता है और विधिवत ढंग से कार्य करता है। कोई सुस्ती नहीं, पूरे जोश के साथ वो काम करने की इच्छा होनी शुरू हो जाती है। तो आज ऐसे लोगों के लिए ये विधि है, जो लोग कोई साधना करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि साधना के दरमियान उनको उबासी ना आए, जमाई न लें, और मन शरीर पूरी तरह से, तन मन से आप उस साधना में आपका मन लग जाए। इसके लिए 5 मिनट का अभ्यास आदित्य मुद्रा ध्यान का अवश्य करें। यानी आप कोई व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, करने के पहले 5 मिनट समय आप आदित्य मुद्रा ध्यान को करें। आदित्य मुद्रा ध्यान कैसे करते हैं? किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर मन को शांत करके बैठ जाएं।
इसके बाद एक विशिष्ट तरह की मुद्रा है, ये उंगली है, अग्नि तत्व कहा जाता है। और आपको पता होगा कि ये जो हमारी उंगली है, ये सूर्य की उंगली कही जाती है। एस्ट्रोलॉजी में ये सूर्य की उंगली कही जाती है, ऐसा। तो आपको ऐसे ये देखिए, ये सूर्य की उंगली का जो जड़ है, यानी अंगूठे से लेके अंगूठा आपको सूर्य की उंगली के जड़ में रखना है, ऐसे। ये देख लीजिए, ये जो तीसरी उंगली है, ये सूर्य की उंगली मानी जाती है। तो अंगूठे से उसके जड़ में आपको ऐसा रखना है और ऐसे रख लेना है, हाथ ऐसे रख लेना है नीचे, और 5 मिनट तक 10 बार प्राणायाम करें। यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस प्राणायाम को क्लीनिंग प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम को क्लीनिंग प्राणायाम कहते हैं। तो याद रखिए, ये मुद्रा हमने लगाई, हमने हाथ इस तरीके से मुद्रा नीचे हाथ करके लगा लिया और 10 बार प्राणायाम किया। बस आपका अभ्यास हो गया, बस आपका अभ्यास हो गया। इसके बाद आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक वर्क कर रहे हैं, कोई भजन सुनने जा रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप शांत से करिए। आपका मन शरीर आपको सपोर्ट करता है। और साधना के दौरान, जप के दौरान, अभ्यास के दौरान, व्रत पूजा पाठ के दौरान आपको उबासी नहीं आती, जमाई नहीं आती, और मन शरीर आपको सपोर्ट करता है उस साधना मंत्र अभ्यास करने के लिए। तो ये मुद्रा बहुत काम की है। आशा है ये मुद्रा आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। धन्यवाद।